तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ दो मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। लगातार कोशिश है और भी मेहमान जुड़े हमारे साथ में। राघवेंद्र सिंह चौहान है, प्रवक्ता बीजेपी से। बहुत स्वागत है राघवेंद्र जी आपका। शोएब सिद्दीकी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं आप। शोएब जी बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले शुरुआत शोएब सिद्दीकी मैं आपके साथ में करना चाहूंगी। जम्मू कश्मीर में ये जो घटित हुआ, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है सर? चाहते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। इस मुल्क के संविधान से जो भी खिलवाड़ करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा, वो चाहे किसी समुदाय का हो। आप देखिए, जिस तरह भी आपने बात बताई कि लोग वहां से नमाज पढ़ के निकले, इस तरह की बातें हुई, क्योंकि 12 जो होता है, जश्न ईद मिलादुन नबी होता है, वो ऑल वर्ल्ड होता है। और उसमें शोएब जी जो कोई मंदिर आवाज को थोड़ी पर सी आया। और क्लियरिटी दीजिएगा। शोएब जी आप बोलते रहिए। जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ दी आवाज। जी बिल्कुल क्लियर आ रही है सर, बोलते रहिए आप। जी जी, देखिए ऐसा है पूजा जी, मैंने आपसे कहा, देखिए होता क्या है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जान भी क्या लौह कलम तेरे हैं। देखिए ये 12 का जो होता है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन होता है, इस पे पूरी दुनिया में जश्न मनता है। लेकिन जिस तरह की जुमे का भी मामला था, तो मैं समझता हूँ यहाँ प्रशासन की कहीं न कहीं चूक हो गई, जिस तरह बातें मंदिराम पर आई। अब जहाँ तक चीन की बात चल रही है, चूंकि इससे मैंने जहाँ पर देखा नहीं टीवी पे, चूंकि मामला थोड़ा फाल्ट आ गई थी। देखिए होता क्या है कि इस मुल्क के संविधान में, जब ये संविधान बना था, तो उस वक्त ये कह दिया गया था कि जो भी समुदाय के लोग हों, उनको अपना राइट है अपनी अपनी बात कहने का और अपने मदद के अपने साथ जीने का। लेकिन संविधान में एक चीज ये भी होती है कि संविधान के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। अगर वहां पर इस तरह का कोई मामला मंदिराम पर आया है, जिस तरह के आप लोग बयान दे रहे हैं और हमारा वो पैनलिस्ट बोल लेते हैं, तो मैं समझता हूँ किसी समुदाय का हो, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए और ना ही बख्शा जाएगा, लेकिन निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अब मुख्यमंत्री ने जो बात अभी कही या विपक्ष के नेता ने वहां जो बात कही है, देखिए वो उनके अपने बयान हो सकते हैं। मैंने हमेशा कहा कि एक आरजू नहीं, हर आरजू तो ये है, लाकर रख दो खाके वतन कफन में। हर एक मुसलमान जो हिंदुस्तान में है, उसका ये जज्बा अपने मुल्क के लिए हमेशा रहता है। लेकिन चंद लोग होते हैं सस्ती शोहरत पाने के लिए, मंजरेआम पर आने के लिए कुछ न कुछ शोर छोड़ देते हैं, और कोई भी समुदाय हो, किसी भी जात का हो, उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये जो मामला सामने आया है, मेरी गुजारिश रहेगी मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी से भी और वहाँ के मुख्यमंत्री अब्दुल्ला जी से भी गुजारिश रहेगी कि संयम बरतें और जो इस मुल्क की गंगा जमने की तहजीब है, इसकी मिसाल पेश करें। और साथ में एक बात और भी कहना चाहूंगा पूजा जी, कि इस मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को और वहाँ के जितने भी हमारे स्टेट के वजीर आला हैं, उनको और आपको, पूरे मुल्क को जश्न ईद मिलादुन नबी की दिल की गहराई से मैं मुबारकबाद भी देता हूँ। और चूंकि प्रधानमंत्री ने मुबारकबाद दी भी थी, तो मैं ये चाहता हूँ उमर कि अब्दुल्ला ने मामले शोएब सिद्दीकी, उमर अब्दुल्ला ने जी एक बयान दिया। जी उन्होंने कहा कि किसी हाँ, भी धार्मिक स्थल पर राष्ट्रीय चिन्ह का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं या इत्तेफाक नहीं रखते हैं सर? देखिए होता क्या है कि मैंने भी आपसे एक बात पसे पर्दा कह दी कि अशार के पर्दे में जिससे मुखातिब में सब जान गए होंगे क्यों नाम लिया जाए। अभी मैंने पसे पर्दा एक बात कही कि उनको अपना राय कहने का है, लेकिन देखिए होता क्या, जो राष्ट्रीय चिन्ह होता है, उससे बड़ा चिन्ह कोई नहीं होता है। हम्म, और जो मुल्क, देखिए मुल्क जो है दो चीज चलते हैं, एक कार्यपालिका, एक न्यायपालिका। हम्म। अगर न्यायपालिका के ऊपर कार्यपालिका हो गई तो वो मुल्क तबाह हो जाता है, सर वो कोई भी सर मुल्क है, आप भी इतना जानती, मैं भी इलाबरेशन जानता मत हूँ। करिए। मुझे बताइए, आप उमर अब्दुल्ला के बयान से इत्तेफाक रखते हैं सर या नहीं रखते हैं? देखिए, अब आप तो ये कह रही मैंने 9 लिखा, उधर से क्या लिखा, 9 बोलो, उधर से 6 लिख रहा है, तो हाँ सफाई देनी पड़ेगी ना, यस तो थोड़ा कह पाएंगे। हाँ। मैं मुस्लिम स्कॉलर बैठा हूँ तो मैं यस तो नहीं कह पाऊंगा, मैं उसको सफाई दूंगा। देखिए उमर अब्दुल्ला ने जो बयान दिया है, उसके विपक्ष ने जो महबूबा ने बयान दिया, वो उनका बयान हो सकता है। मैंने कहा इस मुल्क में संविधान सभा कोई नहीं है, कोई भी हो, चाहे शोएब सिद्दीकी हो, चाहे पूजा जी हो, उन्होंने जो चिन्ह होता है मुल्क का, वो सबसे बड़ा चिन्ह होता है। वो आप भी जानते, मैं भी जान रहा हूँ। अगर संविधान से कोई खेलेगा, वहां चिन्ह लगाया गया और उनको आपत्ति थी, तो वो उनका अपना बयान है। अगर हिंदुस्तान का जो प्रतीक है, कोई चीज है, तो वो मंदिर यहाँ पे हर जगह मान्य होगा। मैंने आपसे हमेशा बात की, फिर ये बात कह रहा हूँ, फारूक अब्दुल्ला हो या मुफ्ती जी हो, होता क्या, मैंने बात कही आपसे, सबकी शोहरत पाने की महबूबा मुफ्ती आज मुसलमानों की हमदर्द बन रही है। एक वर्ष में बीजेपी के गोद में बैठे हुए थे, मुख्यमंत्री बनी हुई थी, आज चूंकि बीजेपी नहीं है तो मुसलमानों की हमदर्दी कर रही है। मुझे, मैंने हमेशा बात कही कि दुश्मनों से प्यार होता जाएगा, दोस्तों को आजमाते हो जाएंगे। तो जब वो बीजेपी के साथ बैठी थी, बीजेपी अच्छी थी। फारूक अब्दुल्ला के वालिद साहब जो थे, उनके वालिद साहब, उन्होंने उम्मीद लगा बैठी थी ठीक है, राघवेंद्र जी के पास जाऊंगे। राघवेंद्र जी, जी बोलिए 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 सर, पूरा कर लीजिए। देखिए मैं बारीकी बता रहा हूँ,
उमर अब्दुल्ला के वालिद साहब अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरी कोशिश में लगे थे उनको राष्ट्रपति बना दिया जाए जब बीजेपी अच्छी थी। मैं डबल पॉलिसी का लैंग नहीं रहा, मैंने हमेशा लैंग खींचे सर कहा यहाँ था पर कि बीजेपी अदालत अच्छी है या का बुरी है मैदान का प्रश्न ही नहीं है। यहाँ पर शोएब सिद्दीकी जी, मैंने पूरी बात सुन ये ली प्रश्न आपको। ही नहीं मेरा है ये बीजेपी अच्छी है बीजेपी बुरी है, मौजूदा सरकार अच्छी है जी मौजूदा सरकार बुरी है, कांग्रेस जी अच्छी है कांग्रेस बुरी है, ये हाँ प्रश्न ही नहीं है सर। या तो आप सवाल समझ नहीं राइट। पा रहे हैं या आपने सोच लिया है कि मैं देखिए शायद देखिए उम्र में आपसे कम हूं तो आप मुझे बहुत आसानी से गुमराह कर लेंगे, देश को गुमराह कर नहीं लेंगे नहीं सर। नहीं नहीं। देखिए 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 सर आप सवाल सवाल ये पूछो है जवाब दे रहा हूँ। सिद्दीकी मैंने देखिए साहब, मैंने उन्हीं सिद्दीकी को मुखातिब साहब, की। देखिए मैंने उन्हीं सिद्दीकी देखिए मैंने साहब, उन्हीं को सवाल मुखातिब ये की है कि वो अगर वो कह कि रहे मैंने क्या मान लिया आपको। देश की जमीन के अंदर कोई शिलापट जिस पर अशोक चिन्ह लगा हुआ है, किसने किसको राइट दिया है कि वो हाथ में पत्थर लेगा और उस अशोक चिन्ह को कुचलेगा और पीछे खड़े हजरात हंसते रहेंगे? सर जैसे मुझसे पूछ रही हैं। यस सर, आपसे ही पूछ रही हूँ। हाँ देखिए देश के अंदर तो ये देखिए राइट देखिए किसी ने मैंने किसी को नहीं दिया है। देखिए और मैंने अगर ये आपसे किसी बात को लगता है सर, अगर ऐसा किसी को लगता है तो उस पर फिर मुनासिब कार्रवाई भी होनी चाहिए। फिर मेरे ख्याल से मैंने आपसे हिंदुस्तानी पहले और बात पाकिस्तानी हम देखिए क्यों कह रहे हैं? फोटो लाइक कैमरे पे कैमरा है। देखिए मेरी बोलिए। आवाज आ रही है आपको? जी बोलिए सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? बोलिए, देखिए बिल्कुल आ पूजा रही जी है सर, ऐसा है, बोले। आप देखिए मैंने आपसे बात कही हम्म कि फारूक अब्दुल्ला ने जो बयान दिया बिल्कुल गलत बयान दिया है। मैं तो आपसे बार बार शुरुआत में मैं कह रहा हूँ। जी और जो यहाँ का प्रतीक है जो आपने बताया है वो कहीं नहीं सकता है, किसी को रुकावट नहीं होनी चाहिए। मैं तो बात कह ही रहा हूँ आपसे। मैंने ये बात कही इसलिए उनकी मैंने बारीकी बताई। पिछली आज वो बगावत इसी कर रहे हैं क्योंकि वो कांग्रेस से जुड़े हुए या किसी से जुड़े हुए हैं। जमाने बीजेपी तारीफ करते आगे बीजेपी। सवाल यहाँ पर ये कि जो वहां पर उन्होंने बगावत की या जो पीछे लोग हट रहे थे वो सरासर गलत है। मैं तो बात कह रहा हूँ आपके, लेकिन पसे पर्दा सबकी शोहरत पाने की जिस तरह लोग बात करते हैं वो गलत कर रहे हैं। मैं तो खुद कह रहा हूँ आपसे गलत है वो। जी चलिए, फारूक अब्दुल्ला का बयान जो है शोएब मुफ्ती जी का और सिद्दीकी, मुफ्ती का बिल्कुल गलत है। शोएब सिद्दीकी जी उमर अब्दुल्ला के बयान की मजम्मत करते हैं, सख्त शब्दों में हाँ, करता हूं मजम्मत मैं। करते हैं, जी ये वो कह रहे कर रहा हूं हैं। मैं। चलिए, हमारे साथ राघवेंद्र सिंह